मित्रों नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी, गणपति बाप्पा मौर्य। मित्रों कैसे हैं आप सब। मेरा इस बार ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है और वो मकसद मेरा जो गणेश महोत्सव जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने अपने घर में गणपति जी बिठाए हुए हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर गणपति जी किसी ने बिठाए हुए हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। बहुत काम की चीज़ इस वीडियो से आप लोगों को पता लगने वाली है जो मेरे ख्याल से आज से पहले आपको शायद ना पता हो या आपने किसी वीडियोस में नहीं सुनी हो या आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। 23 तारीख से गणेश महोत्सव शुरू है। 1 तारीख को विसर्जन है और वो दिन नज़दीक आने वाला है। उससे पहले कि ज़्यादातर लोग गणपति जी का विसर्जन कर दें तो मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से, सभी मित्रों से, अपने सभी फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा था, आपको अच्छी या उत्तम जानकारी मिली है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, भगवान से जुड़ी, प्रभु से जुड़ी कोई भी चीज़ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का भंडार होती है। आप भगवान की मूर्ति घर पे लाते हैं, प्रभु की मूर्ति घर में लाते हैं, जब उसे प्राण प्रतिष्ठित आप करते हैं, जब उसकी आप पूजा करना शुरू कर देते हैं तो उस मूर्ति के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। जहां प्रभु की मूर्ति आप रखते हैं उस जगह में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। उसके आसपास का दायरा सकारात्मक ऊर्जा से भरने लग जाता है। जिस कमरे में आप रखते हैं, आप लगातार उस मूर्ति की जब पूजा करते चले जाते हैं, किसी भी देव की मूर्ति हो, गणपति जी, शिव जी, श्री राम, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती जी, वैष्णो देवी, काली माता, किसी की भी देव या देवी की जब आप मूर्ति रख के पूजा करने रख, जिस कमरे में आप रखते हैं उस कमरे में भी सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जब इतनी सकारात्मकता उस मूर्ति या मूर्ति से संबंधित किसी भी वस्तु में होती है तो हम उसका लाभ क्यों ना उठाएं। वैसे तो जब हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, जब हम कहते हैं कि ओम गण गणपति नमः, तो यही सकारात्मकता का भंडार है। जब आप इस मंत्र को लगातार जपते चले जाएंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आजकल बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी है, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई बैठ के इन मंत्रों का जाप कर पाए, लेकिन करना चाहिए। आज हमारे देश में जो हवन और जो यज्ञ करने की संस्कृति थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। कुछ 1% लोग ही हैं जो तप, यज्ञ और हवन कर रहे हैं। 99% जो हमारे हिंदू, हमारे सनातनी भाई बहन हैं वो इस चीज़ को छोड़ चुके हैं। जब हम यज्ञ और हवन नहीं कर रहे हैं तो हम देवताओं को संतुष्ट कैसे करेंगे, क्योंकि देवताओं को उनका भाग नहीं मिल पा रहा। आप देवताओं को कुछ नहीं दे रहे, देवता आपको क्यों कुछ देंगे। चलिए, मैं किसी और दिन हवन और यज्ञ पर भी, इससे भी संबंधित एक वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष आऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा था गणेश महोत्सव की। देखिए, गणेश महोत्सव, आप गणपति जी लाए, आपने उनकी सेवा की और आपने पर्टिकुलर 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन रख के उन्हें आपने विसर्जन कर दिया। निश्चित ही आपको इसका फल मिलेगा, इसका आपको शुभ फल जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई भी संशय नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गणपति जी के साथ जब हम बहुत सी वस्तुओं ने भेंट करते हैं तब हम उसी सभी वस्तुओं को गणपति जी के साथ ही हम विसर्जन कर देते हैं। और बहुत ही एक अहम वस्तु होती है उसमें जो गणपति जी के साथ ही चली जाती है और वो अहम वस्तु का नाम है जनेऊ।
सब जानते होंगे जनेऊ के बारे में, और हमारे हिंदुओं में तो परंपरा है, जनेऊ धारण करवाया जाता है सभी बच्चों को, और ब्राह्मण तो जनेऊ धारण करते ही हैं। हनुमान जी को भी जनेऊ चढ़ता है, गणपति जी को भी जनेऊ चढ़ता है। बहुत से लोगों को शायद पता है, करते होंगे, या बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो आज समझ लीजिए, अगली बार ध्यान रखिएगा। अगर आप करते हैं और आपने अभी तक गणपति जी का विसर्जन नहीं किया है तो ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपने घर में गणपति जी बैठाए हुए हैं और आपने उनको जनेऊ अर्पित किया हुआ है, या आपके अड़ोस पड़ोस या किसी रिश्तेदार में या गली मोहल्ले में या आपके रेसिडेंस वालों ने मिलकर अगर कहीं गणपति जी बैठाए हुए हैं और उन्हें जनेऊ अर्पित किया हुआ है, तो मित्रों विसर्जन के साथ वो जनेऊ विसर्जित नहीं कीजिएगा, वो रख लीजिएगा। वो पॉजिटिविटी का इतना जबरदस्त भंडार है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस जनेऊ को अपने घर में किसी ऐसे स्थान में रख लेगा जहां पर वो दूषित ना हो, जहां पर किसी के गंदे मंदे हाथ ना लगे हों, जहां पर किसी बाहर वाले लोगों की आते जाते निगाहें ना पड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में दिन प्रतिदिन बरकत बढ़ती चली जाएगी, नकारात्मकता घटती चली जाएगी, नेगेटिविटी दूर रहने लगेगी। आपके मार्ग में, आपके जीवन के मार्ग में, आपके बिजनेस के मार्ग में आने वाली रुकावटें स्वतः ही खत्म होती चली जाएंगी। रुकावटें आएंगी जरूर, लेकिन उनका अपने आप ही निदान, अपने आप ही समाधान होता चला जाएगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस समस्या से तो आप निपट नहीं सकते थे, लेकिन अचानक कोई समस्या आई और आपको अपने आप स्वतः ही उसका समाधान मिल गया। इतनी जबरदस्त ताकत है उस जनेऊ के अंदर, उसको विसर्जित नहीं कीजिएगा। अगर आपने अपने घर में गणपति जी बिठाए हुए हैं, जनेऊ आपके पास है, तो गणपति जी से आप कहकर कि कृपया ये जनेऊ आप हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप दीजिए, आप वो जनेऊ अपने पास रख लीजिएगा। गणपति विसर्जन के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, घर में ऐसी जगह पे रख दीजिएगा जहाँ पे वो सुरक्षित रहे। अगर आपने गणपति जी नहीं बैठाए हुए, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं गणपति जी हैं, वहां पर उन्होंने जनेऊ रखा हुआ है, उन्हें अर्पित किया हुआ है, तो आप उन लोगों से जनेऊ मांग कर ला सकते हैं। बेशक अगर आपको वो वैसे दे दें तो ठीक, नहीं दे तो आप उन्हें 100, 200, 500 या जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी करके जनेऊ आप ज़रूर लीजिए। वैसे तो जनेऊ दे देंगे, कोई मांगता नहीं है, लेकिन अगर उनकी कोई विश हो, कोई मांग हो, तो वो ज़रूर पूरी कीजिएगा। और वो जनेऊ को किसी भी कीमत पर आप हासिल कीजिए, उसे अपने घर पे रखिए। अगर आपकी दुकान में, आपके काम धंधे में रुकावटें आ रही हैं, तो वो रुकावटें भी दूर होती चली जाएंगी। आप उसे अपनी दुकान में लगाएं, अपनी फैक्ट्री में लगाएं, या जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, आपका जहाँ ऑफिस है, वहाँ पे भी लगाएं। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है, किसी की निगाह में वो ना आए, वहाँ पर किसी के गंदे मंदे झूठे हाथ ना लगे, किसी बाहर वाले की नज़र ना पड़े। ऐसी जगह में आपको वो जनेऊ रखना है पूरे 1 साल तक। फिर जब नेक्स्ट ईयर गणेश महोत्सव आए, तब आपने वो जनेऊ प्रोवाइड करके फिर नया जनेऊ उस जगह आपको रखना होगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? क्या आपको पहले से इस बारे में पता था या नहीं पता था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे आप लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी भरती जाए, नेगेटिविटी कम होती जाए, सकारात्मकता का भंडार आपके घर में आ जाए, सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहे, नकारात्मक दूर हो जाए, आपके जीवन से असफलताएं दूर हो जाए, ऐसे उपाय मैं समय समय पर लेके आता रहूँगा। लेकिन मुझे भी आप लोगों का सहयोग चाहिए, और वो सहयोग आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके आप मुझे अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, गणपति बाप्पा मोरया।